अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य व बअदह अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। खुदा का करम है, एहसान है, उनका फ़ज़ल और इनायत है कि अल्लाह पाक ने हम लोगों को क़ारी नूर आलम साहब और उनके रफ़क़ा को दीन की तालीम व ताल्लुम के लिए इंतख़ाब किया और खुश नसीब है वो बच्चियाँ जो आज के इस अज़ीमुश्शान प्रोग्राम में रिदाए फ़ज़ीलत हासिल करेंगी। और खुश नसीब है वो वालिदैन जिसने इस पुरफितन दौर में लक़ो दक़ की दुनिया में और असली उलूम की तरफ भाग दौड़ लगाने वाली दुनिया में उन्होंने अपनी बच्चियों का दीन की तालीम के लिए इंतख़ाब किया और इस जामिया हाज़ा का इंतख़ाब किया। मेरे भाई, ये उस वालिदैन के हौसले, हिम्मत, अज़्म व इरादे की बात है। नहीं तो हम सब इस दुनिया में देख रहे हैं कि लोग आज दीन से कितना दूर हो रहे हैं और दीन से दूर होकर ज़िंदगी गुजारने को फ़ख्र समझते हैं, अपनी कामयाबी समझते हैं। और मुसलमानों के जो हालात हैं हम सब जानते हैं कि पढ़ने लिखने का तो बिल्कुल माहौल ही नहीं है, न हमारे घरों में, न मुआशरे में, न ख़ानदान और कबीले में। भला उस कौम और उस उम्मत का ये हाल है जिसके नबी का पहला पैगाम, पहला मैसेज और यूँ कह लीजिए कि जिसके पहली वही इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ है, कि जिसके नबी ने सबसे पहला पैगाम, सबसे पहली दावत और सबसे पहला जो दावत लेकर के उठे वो तालीम का था। हम सब जानते हैं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हो या जगन्नाथ मिश्रा की रिपोर्ट हो, कि ये कौम दूसरी दलित जो कौमें हैं इस मुल्क में उससे भी पिछड़ी हुई है। हमारा 2 से 2.5% का तबका मदरसे में तालीम हासिल करता है और थोड़ा सा तबका असरी उलूम के लिए जाता है। बाकी 80% तबका जहालत में डूबा हुआ है। वो कौम भला क्या तरक्की कर सकती है? दुनिया में तरक्की का सबसे वाहिद ज़रिया तालीम है। आप किसी को कुछ दे करके उसके कारोबार खड़े कर दे, ये वो तरक्की करे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप बच्चे के हाथ में कलम दे दें और उसके हाथ में कॉपी दे दें और उसके सीने में कुरान की तालीम और उनकी ज़ुबान पर क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल का पैगाम हो, वो अपनी दुनिया में तरक्की की राहें खुद ढूंढ लेगा। बहुत खुश नसीब है वो बच्चियाँ जिन्होंने अपने आप को दीन की तालीम और ताल्लुम में लगाया, इसको सीखने सिखाने में लगाया। और अब उनके लिए, जो उनकी ज़िंदगी के लिए सबसे अहम चीज़ है कि जो हम सीखें उस पर हम अमल करें। हम जितना भी पढ़ लें और जितना भी सीख लें और मालूमात का पिटारा हमारे पास हो, लेकिन अगर हमारे अंदर अमल नहीं है तो हम कुछ नहीं जानते। और हम एक ऐसे, हमारी मिसाल एक ऐसी है जैसे कि एक आदमी है, उसके पास बहुत सारा साजो सामान है, लेकिन वो सामान ले जाने के लिए मंजिल तक उसके पास सवारी नहीं है।
इसी को किसी अरबी शायर ने कहा, इल्मुन बिला अमलिन का हमलिन बिला जमलिन, कि इल्म बग़ैर अमल के ऐसा है जैसे कि किसी के पास बहुत सारा साजो सामान है लेकिन ले जाने के लिए कोई सवारी नहीं है। ये इल्म हमारे खिलाफ हुज्जत होगा, हमारे खिलाफ बोझ होगा और हमारे लिए वबाल जान होगा अगर हम इस पर अमल नहीं करेंगे। तो आप लोग सब जानते हैं आज जश्न बुखारी रिदाए फ़जीलत है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का एक छोटा सा वाक़या है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, बुखारी शरीफ ख़त्म हुई है, उसी मुनासबत से मैं एक छोटा सा वाक़या हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का बयान करना मुनासिब समझता हूँ कि हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह समंदरी सफ़र कर रहे थे, कश्ती में थे। एक साहब ने कहा कि आपकी इस झोली में क्या है? उन्होंने उनसे कहा कि इसमें 300 दिरहम हैं और हम इल्म हासिल करने के लिए कहीं जा रहे हैं या कोई हदीस हासिल करने के लिए जा रहे हैं। इमाम बुखारी सफ़र कर रहे थे। वो जो साथी बैठे हुए थे उसकी नीयत ख़राब हो गई और वो वहाँ से उठ करके और शोर मचा दिया कि हमारा एक ऐसा थैला गायब हो गया जिसमें 300 दिरहम हैं, तलाशी ली जाए, लोगों के पास अगर मिले तो हमें दे दिया जाए। तलाशी लेनी शुरू हुई और सब एक दूसरे की तलाशी लेने लगे। जो मालिक थे उन्होंने भी इसकी इजाज़त दी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के कानों तक ये आवाज़ पहुँची कि वो जो हमारे पास बैठा हुआ था उसकी नीयत ख़राब हो गई मेरे माल पर। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उस थैले को समंदर में डाल दिए। तलाशी ली गई, किसी के पास वो थैला नहीं मिला। लोगों ने कहा तुम झूठ बोलते हो, कहाँ किसी के पास थैला है? अगर वो होता तो ज़रूर मिलता, क्योंकि इतनी बेशकीमत चीज़ को कोई ऐसे ज़ाय नहीं कर सकता। फिर वो आदमी हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के पास गए और कहा कि आपके पास जो थैला था वो आप क्या किए? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मैं मोहम्मद बिन इस्माइल हूँ और मैंने पूरी ज़िंदगी हदीस में लगाई है। अगर तुम्हारी वो मक्कारी अय्यारी कामयाब हो जाती तो हमारी दुनिया और आखिरत नाकाम होती और हम कहीं के नहीं रहते, और जो हमने पूरी ज़िंदगी हदीस में लगाई वो हमारी हदीस काबिल तरदीद होती। कि कल को अगर कोई मुअर्रिख तारीख़ लिखता तो ये लिखता कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कश्ती से सफ़र कर रहे थे तो किसी के थैले को उसने ले लिया, और यानी हम पे चोरी का इल्ज़ाम आता, क्योंकि हमारे पास इसके ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं थे और हमारा वो दिरहम हमारा वो थैला है, हमारे पास इसकी कोई दलील नहीं होती, कोई सबूत नहीं था, और लोग हमें चोर समझते और हमारी तमाम अहादीस को रद्द कर देते कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पर चोरी का इल्ज़ाम है। भला जिन पर चोरी का इल्ज़ाम होगा वो हदीस की हिफाजत क्या करेंगे? इसी खौफ से, इसी डर से मैंने उस थैले को पानी में डाल दिया। ये थे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। अब हम लोग अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करें और अपनी ज़िंदगी को खंगालें कि उसी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की तरतीब करदा हदीस को हम पढ़ते हैं, पूरी बुखारी को हम पढ़ते हैं, लेकिन बुखारी की चंद अहादीस पर भी हमारा अमल नहीं होता। देखिए, सोचिए कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह चोरी के इल्ज़ाम की वजह से इतनी बेशकीमत चीज़ को समंदर में डाल दिया। आज हम लोगों की ज़िंदगी कितनी दागदार है। हम लोग आलिम हैं या आलिमा हैं हमारी बच्चियाँ, लेकिन उनकी ज़िंदगी का आप मुहासबा करें, उनकी ज़िंदगी का जायज़ा लें। ज़िंदगी में नमाज नहीं, रोज़े नहीं, पर्दा नहीं, और फिर न जाने कैसी कैसी बुराइयों से हमारी ज़िंदगियाँ भरी हुई हैं। मेरे भाई और मेरी बहनों, हमारी ये दीन की तालीम सीखने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारी आखिरत बने, हमारी आखिरत संवरे और हम आखिरत को सामने रख करके ज़िंदगी गुजारने वाली बने। आज भी हमारी माएँ और हमारी बहनें खालिद बिन वलीद, जाफ़र बिन तैयार और भी बड़े बड़े लोग पैदा कर सकती हैं, जबकि हमारा दामन साफ हो, हमारा दामन पाक हो, हम ताहिर हो और हमारा दिल पाक हो। आप जानते हैं
हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या लिखा है। हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा घर तशरीफ़ लाए तो बहुत खुश थे। उनकी वालिदा ने कहा कि आज बहुत खुश नज़र आ रहे हो, क्या ये राज बतलाओगे? हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने बताया कि खुश होने की बात ही है कि आज तकरीबन 1 लाख लोग मेरे हाथ पर इस्लाम कबूल किए। उनकी वालिदा कहने लगी कि इसमें जहाँ तक तुम्हारा किरदार है उससे कहीं ज़्यादा हमारा किरदार है कि हमने पूरी ज़िंदगी बग़ैर वज़ू के तुम्हें कभी हाथ नहीं लगाया और बग़ैर वज़ू के कभी हमने अपनी छाती से तुम्हें नहीं लगाया। ये वो माँ थी जिसने अपने वतन से हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को जन्म दिया। आज हम अपनी हालत देखें कि हम नापाकी की हालत में खाने बनाते और महीनों महीने नापाक रहते और फिर वज़ू तो क्या कि गुस्ल करना भी नहीं हम लोग पसंद करते और हमारी सफाई और पाकीज़गी का क्या आलम है वो हम सब जानते हैं। ऐसे ही किसी के गोद में हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह नहीं पलते और ऐसे ही किसी के गोद में हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का जन्म नहीं होता। मेरी बहनें, हमने जो सीखा ये हम अपनी ज़िंदगी में लाए और अमल करें। इल्म चंदा के बेशतर खानी गर तू नेस्त गर अमल नेस्त नादानी कि अगर इल्म जितना भी सीख ले हम अगर अमल नहीं है तो हम कुछ नहीं जानते हैं और कुछ नहीं, ये हम अहमक बेवकूफ़ और समझ लीजिए कि नालायक हैं। नालायकों को इल्म मिला जो उसकी कदर नहीं कर रहे हैं। अल्लाह ने हमारे लिए ऐसा इंतज़ाम किया कि इस छोटी सी बस्ती में दरस बुखारी का इंतज़ाम किया और इस छोटी सी जगह पे बुखारी शरीफ की तालीम का अल्लाह ने इंतज़ाम किया। मेरे भाई, ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है, सआदतमंदी की बात है कि एक एक हदीस सीखने के लिए मुहद्दिसीन ने जो जितनी कोशिशें की हैं हम सोच नहीं सकते हैं। आपको मालूम होगा कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाहु अन्हु को मालूम हुआ कि एक हदीस फारिस में किसी के पास है जिसको उन्होंने डायरेक्ट बिला वास्ता नबी पाक अलैहिस्सलाम से सुना है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु उसी वक्त अपना रख्त सफ़र बांधा और अपनी ऊँट पे सवार हुए और खाने के पास उनके लिए कुछ नहीं था। खाना भी कुछ दूर सफ़र करने के बाद ख़त्म हो गया। वो कहते हैं सुमतु सनतन वसाफरतु शहरन के महीनों सफ़र करने के बाद और सालों रोज़े रखने के बाद मैं उनके पास पहुंचा और जब ये जाकर के कहने लगे, दरवाज़ा खटखटाया तो कहा कि कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है? तो कहा कि जाबिर, अना जाबिर। तो कहा मन जाबिर? कहा अना जाबिर मिनल मदीना, कि मैं जाबिर बिन अब्दुल्ला मिनल मदीना, मदीना से तशरीफ़ लाया हूँ। वो सहाबी ऊपर से नीचे उतरने लगे तो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि तुम्हें खुदा का वास्ता और नबी की मोहब्बत का वास्ता तुम वहीं से वो हदीस बयान कर दो कि कहीं ऐसा न हो कि तुम वहाँ से नीचे उतर करके आओ और तुम्हारी जान चली जाए और मेरा इतना लंबा सफ़र बर्बाद हो जाए, अब मैं तुमसे वो हदीस न सुन सकूँ। मैंने सुना है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम से तुमने एक हदीस सुनी है, हम वो हदीस हासिल करने के लिए तुम्हारे पास आए। वो सहाबी मुलाकात की गर्ज से नीचे आ रहे थे, वहीं पे उनसे दरख्वास्त की गई और वो हदीस बयान किए और उसके बाद हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी ऊँटनी का रुख मदीने की तरफ मोड़ लिए और कहा कि मैंने जिस गरज से आया वो मुझे हासिल हो गया, वो मकसद हासिल हो गया, मैंने हदीस सुन लिया। अब शायद कि तुम्हारे यहाँ कुछ खाऊं तो शायद कि मेरी नीयतों में कुछ इस तरह का इश्तिबा हो जाए कि हदीस का मकसद से हट करके मैं इस तरफ, यानी मेरी नीयतें ऐसी न हो जाए कि हदीस से हट करके और मैं खाने की तरफ मेरी तवज्जो चली जाए। एक एक हदीस हासिल करने के लिए कितनी कोशिशें, महीनों का सफ़र और सालों रोज़े रखने के बाद एक एक हदीस मिलती थी। इतनी आसानी से ये किताब हम तक नहीं पहुंची है। इसके लिए मुहद्दिसीन किराम ने और मुफस्सिरीन इज़ाम ने, उलमा किराम ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं, जाने गंवाई हैं, अपनी ज़मीन जायदाद माल ज़र सबको लुटा करके उन्होंने हदीस की तरतीब दी। आपको मालूम होगा कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एक एक हदीस को तरतीब देते, गुस्ल करते,
फिर 2 रकात नमाज पढ़ते और फिर एक हदीस जाकर के लिखते। आप जानते हैं कि तकरीबन 8000 हदीस है बुखारी शरीफ में, तकरीबन कमो बेश 8000 अहदीस नबवियाँ हैं और 8000 मरतबा उन्होंने गुस्ल करके और इन हदीस को तरतीब दी है। कितनी कुर्बानियाँ हैं। रात के वक्त गुस्ल करते, तहज्जुद पढ़ते और फिर ये हदीस तरतीब देते और फिर ये हदीस लिखते। आप जानते होंगे 10 लाख अहदीस नबविया हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को जुबानी याद थी। उस 10 लाख में से हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने तकरीबन 8000 अहदीस का इंतखाब किया। आप सोच सकते कि कितनी कुर्बानियाँ हैं उनकी आंखों के आंसू जो टपकते होंगे हम सोच नहीं सकते कितनी कुर्बानियाँ हैं। 10 लाख हदीस में से 8000 हदीस उन्होंने इंतखाब किया और हमारे लिए ये फूल और ये गुलदस्ता बना करके पेश किया कि लो इसे पढ़ लो, तुम कामयाब हो जाओगे। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। हमने जो पढ़ा अल्लाह वो हमारी ज़िंदगी में उतार दे, हमारे बच्चों के लिए इसे नमूना बनाए। हमारी जो बच्चियाँ आलिमा बनी इनको इनके ख़ानदान के लिए उसवा बनाए और ये ख़ानदान के लिए, कबीले के लिए, मुआशरे के लिए, मुल्क के लिए ये उसवा और नमूना बने कि हमारे लिए इनसे बढ़कर कोई नमूना नहीं हो। हमारी ज़िंदगी ऐसी ना हो कि दूसरे देख करके मदरसे से दूर हो, बल्कि हमारी ज़िंदगी को, हमारे किरदार, हमारे अखलाक, हमारे कारनामे को देख करके लोग अपने बच्चों को मदरसे में भेजें। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।